नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। सिंधिया रियासत से शुरू किया गया 118 साल पुराने पशु मेले ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। देश प्रदेश में ग्वालियर व्यापार मेले अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस बार मेला 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर 25 फरवरी तक चलेगा। उक्त जानकारी मेला प्राधिकरण के सचिव टी.आर. रावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेले में स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की भी उचित व्यवस्था की गई है। वहीं मेला व्यापारी संघ के संयोजक उमेश उप्पल ने बताया कि मेला पूरे 60 दिन तक चलेगा। वहीं मेले की तैयारियों को लेकर कहा कि मेले में जब लाइट व्यवस्था नहीं होती है तब व्यापारी मेले में अपनी दुकानों को दिन में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर कहा गया है कि सड़क का टेंडर डल चुका है। 20 तारीख को टेंडर खोला जाएगा, उसके बाद सड़क मरम्मत की जाएगी। ग्वालियर व्यापार मेला संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने कहा कि मेला प्रांगण में चूल्हे लगाना प्रारंभ हो गए हैं। वहीं इस बार इस मेले में जलपरी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। मेला व्यापारी अनिल पुनियानी ने कहा कि यह मेला सिंधिया राजवंश की देन है। पशु मेले से प्रारंभ हुआ यह मेला आज विकराल रूप धारण कर चुका है। यह सब सिंधिया जी के प्रयास से संभव है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कहा कि श्रीमंत महाराज साहब ने मध्य प्रदेश शासन से टैक्स की छूट देने की चर्चा की है और निश्चित ही व्यापारियों को इसका लाभ भी मिलेगा। साइलेंट मोड पे डालो। मेला चल रहा है, तैयारियां किस तरह चल रही? 10 दिन लगाए मेले में, क्या तैयारी चल रही है? सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि मेले के लिए आप बिल्कुल सचेत होकर के इस कार्य को निभाते हैं, कर्तव्य को। मेले की तैयारियां स्वतः चलती हैं। इसके अंदर प्राधिकरण का जो रोल है वो 2% होता है। 98% तैयारियां जो है ना, मेला का व्यापारी अपने आप करता है। अभी जैसे मेला आपको लग रहा है पूरा खाली खाली सा है, उसका मूल कारण ये है कि मेले के अंदर जब तक विद्युत का कनेक्शन नहीं हो जाता तब तक व्यापारी आने की हिम्मत नहीं करता है। व्यापारी बाहर से आता है, अपना सामान लाता है, तैयारी करता है, उसको रात को अगर अंधेरा दिखेगा वो नहीं आएगा। मेले के अंदर विद्युत का ठेका कल आखिरी डेट टेंडर की, परसों 16 से टेंडर खुल रहा है। 16 के बाद निश्चित होगा कि ठेका किसको मिल रहा है और विद्युत प्रवाह तब शुरू होगा। जब विद्युत प्रवाह शुरू हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि 72 घंटे के अंदर ये मेला आपको 80% भरा हुआ नजर आएगा। मेले के अंदर जो अव्यवस्थाएं व्यवस्थित करने की कोशिश प्राधिकरण भी कर रहा है। हम व्यापारी संघ समय समय पर उनको सचेत कर देते हैं, बताते रहते हैं। अब ये सड़क वाली बात है, अब सड़क का निर्माण का ठेका 20 तारीख को फाइनल होगा, उसका काम शुरू होगा और मेला 25 को ओपनिंग है। तो ये अपने आप विसंगति बताती है कि किस प्रकार के आयोजन शासन और शासक के द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं, बट कोशिशों को समय पर ना करने की वजह से वो व्यवस्था अव्यवस्था बन जाती है। फिर भी हम व्यापारी संघ के लोग कंधे कंधा मिला करके इनका सहयोग करते हैं, क्योंकि मेला ग्वालियर का मेला नहीं है, ये एक संस्कृति है और इसके द्वारा ग्वालियर की जनता फलीभूत होती है और ग्वालियर के अंदर दूर दूर के लोग एक महोत्सव के रूप में इस ग्वालियर मेले में आते हैं। इसलिए हमको इनकी विसंगतियों को भी दूर करके अपने उससे मेहनत से हम मेले को स्वतः चलाने की कोशिश करते हैं। मेला स्वतः चलता है जी। पिछले वर्षों से महाराज साहब से या मध्य शासन से आरटीओ में छूट मिल रही थी, क्या इस वर्ष छूट दी जा रही है क्या? श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में आप सब पत्रकारों का, सब भाइयों का, व्यापारी संघ का मैं स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि महाराजा सिंधिया साहब, सिंधिया परिवार इस मेले को लगा रहा है। 118 साल से लगातार सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है ये मेला। और इस सेल टैक्स छूट की बात है तो महाराजा सिंधिया साहब ने कर दिया है, कैबिनेट की बैठक में पास भी हो गया है फैसला। आदेश 1-2-4 दिन में आने वाला है। सिंधिया साहब का आदेश स्वीकार के मुख्यमंत्री ने भी किया उसको। धन्यवाद। इस बार मेले में क्या नए झूले या कुछ नई चीजें आप लाने वाले हैं? श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 118 वर्ष पुराना है और ये सिंधिया
राजवंश की देन है ये मेला। और सिंधिया राजवंश का हमेशा इस मेले पर आशीर्वाद बना रहा है और बना रहेगा, ऐसी मैं इस चैनल के माध्यम से सब लोगों से कामना करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो चैनल जो भी है जिसको देख रहा है उनको साधुवाद देता हूँ, आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ। इस ग्वालियर व्यापार मेले में हिंदुस्तान के इतिहास में जो ममरिट बोलते हैं जिसको जल परी, वो पहली बार लगने जा रही है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि आदि मछली आदि मनुष्य के रूप में अचानक जो समुद्रों के किनारे फिलीपींस, जापान, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, अपने बम्बई बीच पे आज तक देखी नहीं गई है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि बम्बई बीच में जहाँ नहीं देखी गई वो हिंदुस्तान के अंदर ग्वालियर व्यापार मेले में लोग बाग देखें, और जिसको जल परी के नाम से लगाया जा रहा क्या है। यहाँ बीच टाइप का बनाया जाएगा पूरा क्या? उसको बीच टाइप का इसलिए बनाया जाएगा, पहले आपने देखा होगा एरोप्लेन जैसे लोग बाग नहीं बैठ पाते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा करीब तो सभी बैठ जाते हैं, लेकिन जो लोग एरोप्लेन में बैठ नहीं पाते उन लोगों के लिए भी, जो एरोप्लेन में बैठ गए उनके लिए भी पहले एरोप्लेन से आपकी एंट्री होगी, उसके बाद एफिल टावर में आपको सेल्फी पॉइंट मिलेगा, उसके बाद समुद्र के तरह एक बनाया जाएगा, उसमें आपको जल परी मिलेंगी जिसको मेमरिट कहते हैं। ऐतिहासिक होगा, इसके आपको ग्वालियर वासियों से मैं कहता हूँ इसको ज़रूर देखें और बच्चों को ज्ञानवर्धक चीज़ मिलेगी। ये मेरा ऐसा वो है। धन्यवाद। हाँ रवि जी, क्वेश्चन। ग्वालियर व्यापार मेला का प्रारंभ 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 25 फरवरी तक रहेगा। इस बार मेले में क्या क्या व्यवस्थाएं आपने नई कर रखी हैं व्यापारियों के लिए? इसमें हम लोगों ने व्यापारियों के लिए ये कर दिया है कि रोडों को हमने चौड़ा कर दिया है और व्यापारियों से भी ये बोल दिया है कि 3 फीट से आगे न दुकानों का आगे न निकालें। साथ ही फड़ और हाकर झोन के लिए, ठेलों के लिए अलग झोन, हाकर झोन बना दिया है, जिससे कि ताकि वहाँ पर सैलानियों को मेले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और दुकानदारों को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। क्योंकि ये मेला इस बार आप 2 महीने का करने जा रहे हैं, तो क्या व्यापारियों से इसके लिए अतिरिक्त किराया वगैरह आपने लिया है? नहीं, जो भी किराया प्रति वर्ष जो 2 महीने का ही रहता है और उसी के अनुसार किराए में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये शौचालय वगैरह का जो गंदगी वगैरह रहता है, इसकी सफाई के लिए पूरी सफाई क्या सहयोग दिया गया है आपको? नगर निगम से नहीं, हम लोगों ने खुद साफ सफाई वगैरह पूरा ये कंप्लीट करवा रहे हैं और ये कंप्लीट हो चले हैं और बिल्कुल उनके उसका ठेका भी अलग से किया है ताकि वो उसका संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। मेले को केवल 10 दिन शेष रह गए, लेकिन मेले में अभी 90% दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, क्या लगता है आपको? लग जाएगी, ये सभी दुकानदार आ रहे हैं और अपने अपने दुकानों का डेकोरेशन चालू कर दिया है जी। और जहाँ तक है तो रोड का कार्य जो बनना है वो भी हम लोग रोड का भी टेंडर हो चुका है और हम 20 तारीख के आसपास रोड का कार्य भी निर्माण कार्य चालू। सुरक्षा की दृष्टि से आपने क्या सुविधाएं मेले में? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग को हम लोगों ने ये कर दिया है और हमारे गार्ड भी रहेंगे और पुलिस विभाग द्वारा पूरी सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। थैंक यू सर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।